क्वेश्चन नंबर 22 में ये एक्सप्रेशन दिया है कि जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x-3a, मतलब इस x की जगह पर ये वाली x की वैल्यू पुट करनी होगी और इस इंफॉर्मेशन को लेकर हमें ये इक्वेशन प्रूव करनी होगी। ठीक है कि जैसे क्वेश्चन 22a में हमें ये डिवाइज़र दिया है, इससे हम x की वैल्यू ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड करके हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। बस यही हमें प्रूव करनी थी। इसी क्वेश्चन में हमें ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है, इस ए की। तो हम इस ए की जगह पर कोई ऐसा नंबर पुट करते हैं कि आंसर 0 आ जाए। देखिए मैंने 1 पुट किया तो आंसर 0 नहीं आया, -1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। इससे पता चला कि -1 यानी a+1 एक फैक्टर है। दूसरा फैक्टर मालूम करने के लिए हम ये चीज़ लेट करेंगे, इसके बाद मल्टीप्लाई करवाने के बाद कंपेयर करवाएं, जिससे हमें p, t और q की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि हम इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और ऐसे फैक्टर बन जाएंगे। इसको मज़ीद फैक्टराइज़ करवा के हम 2 फैक्टर बना लेंगे, जिससे हमें ए की 3 वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन 22b में हमें क्वेश्चन 22b में हमें 3 डिवाइज़र्स दिए हुए हैं और कहा है कि जिनके तीनों का रिमाइंडर सेम आता है। तो हम ऐसा करते हैं, तीनों डिवाइज़र्स को एक ही इक्वेशन में बार बार अलग अलग तरीके से पुट करते हैं। देखिए हमने पहले डिवाइज़र को इसमें पुट कर दिया, दूसरे को इसमें और तीसरे को इस डिवाइज़र में पुट कर दिया, तो इससे हमारे पास 3 रिमाइंडर्स आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, देखिए पहले रिमाइंडर उन्होंने कहा है कि फर्स्ट रिमाइंडर, सेकंड और थर्ड तीनों इक्वल हैं। तो मैं फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करवा के, इक्वेट करवा के यहाँ पर एक इक्वेशन बना सकता हूँ। इसी तरीके से फर्स्ट रिमाइंडर और थर्ड रिमाइंडर को दोबारा कंपेयर करवा कर यहाँ पर सेकंड इक्वेशन बना सकता हूँ। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सोल्व करवा कर मैं सी की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। ठीक है, वही सी की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, जिससे हमें बी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। और डी क्वेश्चन नंबर 22b में हमें डी फाइंड करने के लिए ये भी कहा हुआ है कि x+y इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। ठीक है, x+2, तो हमें इवेल्यूएट करना है डी। तो देखें अगर हम x+2 एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है तो फिर +2 की जगह पे हम 0 लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर इस फंक्शन के अंदर हम डी की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जिससे हमें डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें कहा है कि फंक्शन दिया हुआ है और जिसके फैक्टर हैं ये। अब ये तो फैक्टर हो नहीं सकते, इसको हम फैक्टराइज करके 2 फैक्टर बना लेते हैं। ठीक है, और ये जो फंक्शन था मैंने इसमें डायरेक्ट यहाँ से एक दफ़ा 2 पुट कर दिया, एक दफ़ा -1 पुट कर दिया। ठीक है, जिससे हमें, और ये एक दफ़ा इन्होंने बताया हुआ है क्वेश्चन में कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसके फैक्टर्स हैं, तो यही अगर फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर हमें 0 मिलना चाहिए। ठीक है, इसलिए हमने इसकी जगह पर 0 लिख दिया। यहाँ भी 0 लिखना था। ठीक है, इसके बाद सोल्व होगा तो ये वैल्यूज़ बन जाएगी, जैसे यहाँ पर सोल्व होके ए और बी की वैल्यूज सेपरेट हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, जिसको साइमल्टेनियसली सोल्व करवा के हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 में हमें फंक्शन दिया है और ये कहा है कि शो दैट x+2 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x), इस फंक्शन का फैक्टर है। हम ये 2 -2 करके इस x की जगह पुट करेंगे और आंसर अगर आ गया 0, रिमाइंडर अगर आ गया 0, तो पता चल जाएगा कि ये फैक्टर है। ठीक है, देखिए हमने -2 करके इस फंक्शन में वैल्यूज पुट की, आंसर 0 आ गया, तो हमें पता चल गया कि x+2 इज़ अ फैक्टर। ठीक है, हमें एक फैक्टर पता चल गया, दूसरे फैक्टर हमने मालूम करने हैं। तो इसी तरीके से हम इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद कंपेयर करवाएंगे, p, t और q की वैल्यू फाइंड हो जाएंगी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लिखा है कि फाइंड द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, फाइंड द अदर क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो एक फैक्टर फाइंड हम कर सकते हैं, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और शुरू के सारे क्वेश्चंस में हमने स्टेप किया। ठीक है, इसके बाद ये क्वाड्रेटिक फैक्टर हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर 2 फैक्टर बन रहे हैं। ठीक है, एक फैक्टर से तो हमने यहाँ पे रूट निकाल लिया। ठीक है, -2। दूसरे फैक्टर से हम जो है इसको देखिए अगर रूट्स इमेजनरी हैं, जैसे क्वेश्चन में दिया है कि इमेजनरी रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है। ठीक है, हमेशा। तो b की वैल्यू यहाँ से -2, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3a हम यहाँ से लिख लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी,
एक ए की वैल्यू, ये ए, ठीक है, एक ए माइनस 6 0। तो इस इनइक्वालिटी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए बड़ा है ना ज़ीरो से, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं कि ज़ीरो छोटा है ए से, ठीक है, ज़ीरो इज़ लेस देन ए, और यहाँ पर ए इज़ लेस देन 6, तो हम इसको एक साथ इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि दिस फंक्शन इज़ डिवाइड बाय x माइनस 1 और इसका रिमाइंडर आता है 3, ठीक है। तो हम x माइनस 1 की जगह प्लस 1 पुट कर देते हैं, हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आके देखें प्लस माइनस में रूट की वजह से यहाँ प्लस माइनस लग रहा है, ठीक है। अब इस पूरे एक्सप्रेशन को एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख दें तो इसके दो आंसर आएंगे, ठीक है, एक -11 और -13, ठीक है। क्वेश्चन 28 के अंदर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है। अब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल f(x) हैज़ अ फैक्टर x एंड दिस। इस पॉलिनोमियल की ये दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, और हमें इस इंफॉर्मेशन को लेके यहाँ पर ये प्रूव करना है कि f(x) यानी ये जो फंक्शन है इसका ये फैक्टर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें हमें दो फैक्टर दिए हैं ना, एक फैक्टर x है और दूसरा फैक्टर ये दिया हुआ है, ठीक है, ये इस चीज़ के इक्वल है, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगी तो ये चीज़ हम लेट कर लेंगे, ठीक है। अभी देखें क्योंकि ax², bx और c है ना, x हम लेट करेंगे ताकि x² के साथ मल्टीप्लाई होके क्यूब बन जाए, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाए, ठीक है। और ये देखें f(x) की वैल्यू हमने बना ली। अब f इंटू x माइनस 1 की वैल्यू बनानी है, तो इस x की जगह x माइनस 1 पुट कर दें, इस x की जगह पे, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x माइनस 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास f ऑफ x माइनस 1 की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। अब हम इस चीज़ को यानी f(x) माइनस f ऑफ x माइनस 1 की ये सारी वैल्यूज़ आपस में क्या करवाएंगे, माइनस, ठीक है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को आपस में माइनस करवा देंगे, ठीक है, और इन सब को सोल्व करेंगे। इस सब को हम मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व करने के बाद इन सब वैल्यूज़ को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद जब सोल्व करते जाएंगे तो हमारे पास कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास। अब देखें ये सारी इक्वेशन जो है हम किसके इक्वल लेके चल रहे थे, f(x) माइनस f ऑफ x प्लस 1 के ना, और ये चीज़ किसके के इक्वल है, 3x² के माइनस 5x के। तो मैं डायरेक्ट इस पूरी वैल्यू को इसके इक्वल लिख देता हूँ, ठीक है, और कंपेयर करवा देता हूँ, ठीक है। अब कंपेयर करवाएंगे, कंपेयर करवाने के बाद हमें ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ये देखें यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, तो हम इस पूरी वैल्यू को कांस्टेंट यानी 0 के इक्वल लिख लेते हैं, ठीक है। और ए और बी की वैल्यू हमें कहाँ से मिली, यहाँ से हम यहाँ पर पुट कर देंगे ए और बी की वैल्यू, तो ये हमारे पास आ जाएगी 2 + c, ठीक है। ये प्लस का 2 सिर्फ जाके माइनस का 2 हो जाएगा, सी की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में हमें सिर्फ f(x) का जिक्र किया गया, इसलिए हम f(x) की बात करेंगे। यहाँ पर f ऑफ x के साथ हम यहाँ पर a, b और c की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके हम फैक्टराइज कर लेंगे, ठीक है, इस फैक्टर को जब फैक्टराइज कर लेंगे तो ये दो फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। गिवन है कि जब ये x इक्वल टू -2 पुट करेंगे, यानी x + 2 फैक्टर दिया हुआ है, -2 पुट करेंगे तो हमारे पास 8 आना चाहिए इस इक्वेशन में, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था। और इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा है कि डिवाइज़र अगर x माइनस 1 यानी 1 हो तो रिमाइंडर कितना आएगा, वही हम 1 पुट कर देंगे इस इक्वेशन में और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा।